हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जी ऑफ द डे यानी कि टैरो किससे देखेंगे। उससे पहले हम डाउनलोड्स देखेंगे, डाउनलोड्स क्या रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाउनलोड्स चेक करते हैं कि आज का डाउनलोड्स क्या आ रहा है। तो आज का डाउनलोड्स आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कोई ऐसा इंसान रहा हो या ऐसी लेडी रही हो जो आपके घर में उसका बहुत ज़्यादा आना जाना रहा हो, बहुत क्लोज बन रही हो एंड मतलब बहुत ज़्यादा आपके घर परिवार से लेना देना रहा हो उस लेडी का। ठीक है, तो किसी न किसी कारण की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से, मन मुटाव की वजह से आप लोगों का उससे कनेक्शन कट गया था, हट गया था एंड उसको ईश्वर ने आपकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर कर दिया है। राइट नाउ भी वो आपकी लाइफ से दूर है। ठीक है, लेकिन आपके ड्रीम्स में अचानक से ये दिख सकता है कि वो लेडी आपके घर में एंटर कर रही है एंड वो कुछ देने के लिए आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि आपके घर में कुछ रिटर्न बैक करने के लिए आ रही है। यानी ड्रीम्स में आप इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि वो आपके घर में रिटर्न बैक कुछ करने के लिए आ रही है, ये बताने के लिए कि ये आपने दिया था बहुत पहले एंड मैं वो रिटर्न बैक कर रही हूँ। वो है लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च। ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि ये साबुत लाल मिर्च क्यों रिटर्न बैक करने आई है। दिया होगा, कभी इसने मांगा होगा तो दे दिया होगा, लेकिन ये इतने सालों बाद ये रिटर्न बैक करने आई है, वो भी साबुत लाल मिर्च। ठीक है, तो देखिए साबुत लाल मिर्च अपने आप में एक अशुभ संकेत है, मतलब कि खर्चे से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में यदि लाल मिर्च दिख रही है। साथ ही साथ इस इंसान से अगर आपका कनेक्शन रहा बनेगा दोबारा, या इस इंसान को आपने अपनी लाइफ में आने दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की प्राइवेसी एंड आपकी लाइफ की सिक्योरिटी, ठीक है, एंड जो आपकी सीक्रेट्स चीज़ें हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं। सीक्रेट बातें हैं उनको रिवील किया जा सकता है, क्योंकि इस लेडी के बारे में ये चीज़ आ रही है कि ये बहुत बड़ी बैक बाइटर है। बैक बाइटर यानी चुगलखोर टाइप इंसान है। इसको चुगली करना बहुत ज़्यादा पसंद है भी है एंड ये इसकी हैबिट है। ठीक है, ठीक है, इस चुगली करना इसकी हैबिट है बहुत ज़्यादा एंड ये बिना चुगली किए रह नहीं सकती है। इसको मतलब एज अ डोज कह सकते हो कि इसको जो कहते हैं ना, इसकी एनर्जी को बूस्ट करता है चुगली करना, यानी एक दूसरे की बुराई करना। तो इस तरीके की इंसान रही है एंड इस चीज़ का आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि ये इंसान ऐसी है एंड इससे दूर ही रह जाए। आप लोग पहले भी दूर रहना चाहते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से डिवाइन ने इसको आपकी लाइफ से बहुत पहले ही निकाल दिया। लेकिन राइट नाउ ड्रीम्स के माध्यम से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहती है, तो इससे दूर रहिए। आप लोग इसको अपनी लाइफ में बिल्कुल एंटर नहीं करने दीजिएगा, बिल्कुल भी एंटर मत करने दीजिएगा, क्योंकि जिस इंसान की जो हैबिट रहती है, जो आदत रहती है, उसको हटने में बहुत लंबा टाइम लगता है एंड बैक बाइटर्स तो बैक बाइटर्स ही रहते हैं, चुगलखोर रहते हैं, जो चुगलखोर ही रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, जब तक उन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं घटित होती जिनसे उनका दिमाग मतलब ठीक ना हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए। वो अपने घर की चीज़ों को तो नहीं रिवील करते, लेकिन दुनिया भर के लोगों की चीज़ों को फैला देते हैं इधर उधर। ठीक है, तो आप हैबिचुअल भी होंगे इस इंसान की आदत से एंड आपके घर की कई चीज़ों को इसने ऐसा किया भी होगा, कैसी कई बातों को रिवील भी किया होगा एंड आपको बाद में पता चला होगा कि इस इंसान ने ऐसे आपके घर की बातों को इधर उधर फैलाया है। तो ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ से दूर रहिए एंड साथ ही साथ जो ऐसे इंसान होते हैं चुगलखोर टाइप, एंड इस इंसान की जो वाइब्रेशंस आ रही है कि जब भी इसको कोई बात पता चलती है किसी के बारे में एंड किसी के घर के बारे में या किसी इंसान के बारे में, तो वो जब तक तीसरे दूसरे इंसान तक पहुंचा नहीं लेती है तो उसके पेट में दर्द रहता है एंड दैट इज़ द रियलिटी। कई लेडीज़ की ये आदत होती है, जब तक वो एक दूसरे को बता नहीं लेती है ना, बातें फैला नहीं लेती हैं, तब तक उनके पेट में दर्द रहता है। जैसे गैस्ट्रिक हो जाती है ना, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं एंड दैट इज़ द रियलिटी। ये रियलिटी है कि किसी इंसान को बैक बाइटिंग की आदत हो ना एंड चुगली करने की आदत हो एंड वो अपनी बातों को किसी को बता नहीं पाए ना, तो रात भर सो भी नहीं पाएगी वो इंसान एंड साथ ही साथ उसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, तो ये
इतनी हद तक लेवल तक ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके के इंसानों से प्लीज़ दूर रहिए एंड अपनी लाइफ को भी सिक्योर रखिए, सिक्योरिटी में रखिए, बाउंड्रीज बना कर रखिए, ताकि ऐसे लोगों से आपकी लाइफ सेफ़ रह सके। ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो आपके घर की बातों को अपने वे से बताते हैं, अपने तरीके से बताते हैं, जो कि उनको सही से पता भी नहीं होता एंड गलत चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, फैलाते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल कट ऑफ करके रखना है। यदि ऐसे इंसान के बारे में आपको कोई मैसेज मिल रहा है कि इस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने वाला है, आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे अवे दैट काइंड ऑफ पीपल। दे आर नॉट गुड फॉर योर फैमिली। आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो स्पॉइल करेंगे आपकी बहुत सारी खुशियों को, हैप्पीनेस को एंड आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें भी फैलाएंगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को दूर रखें, कट ऑफ रखें, हेल्दी बाउंड्रीज रखें एंड अपनी लाइफ में सिक्योरिटी बना कर रखें। ठीक है, तो ये मैसेज है किसी ऐसे इंसान के लिए जिनकी लाइफ में ऐसा इंसान रहा हो, तो वो री एंटर करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक से रहें, अपने खर्चों पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 2 मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आया द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द मून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड बॉटम इज़ द हेरोफेंट। तो यहाँ पे ईश्वर रिसाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से, आप ईश्वर की ऑब्जर्वेशंस में हो। ठीक है, ईश्वर आप पे नज़र रख रहे हैं एंड आपकी लाइफ में आने वाली मुश्किलों के बारे में आपको अवेयरनेस में डाल रहे हैं। तो एंड हेरोफेंट के नीचे, द हेरोफेंट के नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, रातों को बहुत ज़्यादा जागे हैं, प्रॉब्लम्स में रहे हैं, आपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारी मतलब मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं लाइफ में, टॉक्सिसिटी देखी, अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े देखे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल रही है बहुत लंबे टाइम तक। राइट नाउ आपकी लाइफ बैलेंस में आ चुकी है, जो कि ईश्वर की सहायता की वजह से हुआ आपकी लाइफ में। ये ईश्वर ने आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई है, बिकॉज यू आर द किंग एंड क्वीन। आप किंग एंड क्वीन हो सकते हैं एंड आपकी फैमिली हो सकती है ये। ठीक है, आप लोगों का लाइफ स्टाइल एज अ किंग एंड क्वीन हो सकता है, आप अबंडेंट हो सकते हो हर तरीके से एंड आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी ना रही हो। ठीक है, तो इस लेडी का जो मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में कि ये लेडी अगर एंटर करे, देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड सबसे पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि इस लेडी से आपका हर तरीके की चीज़ का कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि आपके साथ इसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हर कार्मा बैगेज ख़त्म हो चुका है, हर तरीके का लेन देन ख़त्म हो चुका है, यानी कि ईश्वर ने इसको आपकी लाइफ से दूर कर दिया एंड राइट नाउ आपको सील्डेड करके रखा है, आपको एंड आपकी फैमिली को। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यदि इस लेडी को अगर आप अपनी लाइफ में दोबारा एंटर करते हैं और उसके साथ कोई लेन देन शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स आ सकता है, आपके दिल टूट सकते हैं दोबारा से, आपकी लाइफ में आपका दिल टूट सकता है दोबारा से। आप 10 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, यानी कि आपकी फैमिली की खुशियाँ पूरी तरीके से दोबारा से ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि इसकी नज़र हमेशा आपकी खुशियों पे रहेगी, आपकी अबंडेंस पे रहेगी एंड उसको ये गलत वे में भी फैलाएगी एंड उसको ख़राब करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये है कि आपकी खुशियों पर अपनी नज़र बना कर रखेगी। ये चाहेगी नहीं बिल्कुल भी कि आप खुश रहो, क्योंकि ये जेलसी भी है, कहीं ना कहीं अपने आप को अपर भी दिखाना चाहती है आपसे कि हम ज़्यादा अपर हैं, मे बी आपसे मतलब किसी चीज़ में भी अपर ना हो। कई लोगों की आदत आप देखेंगे कि उनकी नॉलेज भी कम होगी, उनके पास अबंडेंस भी कम होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को दिखाकर शो करते हैं कि हम आपसे ज़्यादा काबिल हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है एंड हमें ईश्वर ने ज़्यादा अबंडेंट कर रखा है। तो वो ये चीज़ प्रिटेंड करते हैं, शो करते हैं एंड दैट इज़ द रियलिटी। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो जो जिनकी मेंटालिटी बहुत कम होती है ना, नॉलेज बहुत ज़्यादा कम होती है चीज़ों को लेकर, तो वो इस तरीके की बचकानी चीज़ें अवश्य ही करते हैं। तो इस लेडी की वाइब्रेशंस भी कुछ ऐसी है, ठीक है। तो वो आपकी खुशियों को नहीं चाहेगी कि बढ़े, ठीक है, तो उसको ख़राब करने की भी कोशिश करेगी। यहाँ पे आया है द मून। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, छुपे रुस्तम होते हैं, बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम होते हैं। दुनिया भर के लोगों के बारे में ये न जाने कितनी ही बातें बता देते हैं, गढ़ देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं एंड जो इनके मतलब जिनसे इनकी जेलसी होती है ना, उन लोगों की तो बारे में पूछिए मत ये क्या क्या बातें बोलते हैं, ठीक है। एंड अपनी लाइफ के बारे में या अपनी फैमिली की लाइफ के बारे में ये कुछ भी कहीं कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं बताते कि इनकी
फैमिली में क्या हो रहा है, इनकी फैमिली में इनके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये कुछ नहीं बताते हैं। जस्ट लाइक अ मून द एनर्जी है कि ये बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और लोगों के सामने कुछ और होते हैं, इस तरीके। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे दिखाएंगे अपनी फैमिली को कि हम कितने हैपनिंग फैमिली वाले हैं, हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दुख नाम की चीज़ नहीं। जबकि आप जानते हो कि सुख और दुख एक दूसरे के पहलू हैं, ये हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं। एंड ऐसे लोग सिर्फ ये दिखाएंगे कि हम खुश ही खुश हैं। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में दुख ना आए। सुख दुख, जैसा कि मैंने बोला, एक दूसरे के पहलू हैं। एंड एक के बाद जब एक आते हैं तो सुख की वैल्यू होती है, दुख के बाद यदि सुख आता है तो सुख की वैल्यू होती है, एंड सुख के बाद दुख आता है तो दुख की भी आप अहमियत जानते हो कि दुख किस लिए आया आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाते हैं सिर्फ हम खुश खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, अबंडेंट है। ठीक है, तो ये प्रिटेंड नहीं करते हैं अपना चेहरा किसी के सामने, रियल फेस नहीं प्रिटेंड करते हैं, छुपा कर रखते हैं। ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट्स करते हैं लोगों के सामने, झूठे दिखावे, धोखे या भ्रम लोगों के सामने दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों से प्लीज़ दूरी रहें, क्योंकि पास्ट में व्हील ऑफ फॉर्चून आपका ख़राब रहा है इन लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों की इन्वॉल्वेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्चून पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी कि पास्ट में आपका लक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। देखिए, आपके आसपास जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी रहेगी, नेगेटिव लोग रहेंगे, नेगेटिव परिस्थितियाँ रहेंगी, तो आपका गुड लक आते हुए भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए भी एक प्योर एंड पॉजिटिव फेस चाहिए होता है उस चीज़ को एक्टिव होने के लिए। ठीक है, तो आपका माइंड सेट ही उस जोन में नहीं रहेगा कि आप पॉजिटिव हैं, तो आप उस चीज़ पर अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। एंड आपको एक पॉजिटिविटी में लाने के लिए, यानी इस तरीके के लोगों से हटाने के लिए दूर रखेंगे, इन लोगों को दूर रखेंगे, इस तरीके की परिस्थितियाँ दूर रखेंगे, थिंकिंग दूर रखेंगे, तभी तो आप पॉजिटिविटी में आएंगे धीरे धीरे। तब आपका गुड लक भी आपके फेवर में वर्क करेगा, आप अच्छे काम करेंगे, सर्विंग करेंगे, तब जाके आपका गुड लक वर्क करेगा। तो जब इस तरीके के वाइब्रेशंस वाले लोग होते हैं आसपास, तो आपके अच्छी चीज़ें की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, आप अच्छा करने भी जाओगे तो भी ये लोग कमियां निकाल देंगे, कुछ नहीं होता, आप करके देख लो, कोई फ़ायदा नहीं, हमने भी किया है ऐसा। ठीक है, एंड कुछ नहीं होता है अपने, जबकि ये हर एक चीज़ अंदर ही अंदर करते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छी चीज़ करने से ये रोक देंगे। ठीक है, तो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी वहीं कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इफ़ेक्ट होता है ऐसे लोगों का, ऐसी चीज़ों का, ऐसी परिस्थितियों का। तो तभी आपको बोला जाता है पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ठीक है, तो ये तो था कि इस लेडी के बारे में, इसको बिल्कुल री एंटर अपनी लाइफ में बिल्कुल मत होने दीजिएगा। इस तरीके के लोगों को बिल्कुल इंटरटेन मत करने दीजिएगा, बिल्कुल कट ऑफ करके रखिए, दूर करके रखिए। नो मीन्स नो, हमारी लाइफ में एंट्री नहीं है आपकी, आपसे हमारा लेन देन ख़त्म हो चुका है तो ख़त्म हो चुका है। नो नो नो। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आ रहा है आपके लिए, नो नो नो। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे, एंटर नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में, एंड अपनी खुशियों को जिएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम इज़ द हेरोफेंट। ठीक है, तो यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड आने का मतलब है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है, एंड आपके लिए हर एक को कार्य करने के लिए, आपको हर एक वो रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं जो आपकी अबंडेंस की तरफ आपको लेकर जाता है। एंड जो भी गलत चीज़, नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करेगी, तो किसी न किसी वे से आपको वो ये साइन भी देंगे एंड मैसेज भी देंगे, ताकि आप ऐसी चीज़ों से बच सको, कट ऑफ करके रखो, एंड अपनी लाइफ में स्टेबल रहो, बैलेंस रहो। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है उनके लिए ये बोला जा रहा है नो, ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में री एंटर मत होने दीजिएगा। साथ ही साथ अपने खर्चों पर ध्यान दीजिएगा कि आपके खर्च कहाँ पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ताकि आपका जो बैलेंस पैसों से रिलेटेड भी है वो भी बना रहे। ठीक है, क्योंकि खर्चों से रिलेटेड भी, जैसा कि मैंने बताया, लाल मिर्च देखने का मतलब है खर्चे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने खर्चों पर भी ध्यान रखें कि कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, हर चीज़ का बैलेंस बना रहे, ताकि आप एक स्टेबल एंड हैपनिंग लाइफ जी सकें। ठीक है, एंड ऐसे लोगों के मंसूबे कभी भी पूरे ना हो। ओके, तो जिनकी भी मैसेज है डिवाइन यहाँ पे है, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड करते रहिए, पे करते रहिए, एंड अपनी खुशियों को एंड में जीते रहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपनी फैमिली की खुशियों का ध्यान रखिए, एंड ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें। ठीक है, तो चलिए मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए एक दो। तो सबसे पहला ही मैसेज है अर्थ साइन। तो आपका साइन हो सकता है अर्थ, यानी कि
आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और साइन वाले टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपकी राशि। एंड उसके बाद है नो कांटेक्ट, तो आप लोगों का ऐसे लोगों से नो कांटेक्ट में रहना ही ठीक होगा। एंड आपको ईश्वर ने इन लोगों से नो कांटेक्ट जोन में डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसी चीज़ को रखिए, वरना आपकी लाइफ में दिखा रहा है फेलियर। तो ऐसे लोगों से कनेक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं फेलियर में जा सकते हैं। बिकॉज नेक्स्ट आया है लायर। ये लोग लायर भी होते हैं, झूठे होते हैं, एक नंबर के झूठे होते हैं, सिर्फ अपना काम देखते हैं एंड दूसरों के बारे में गलत चीज़ें फैलाते हैं, ठीक है। स्पाई, तो ऐसे लोग में भी आप पे नज़र भी रखते हो, आपको स्पाई करते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई अबंडेंस मिलती है, कोई खुशी मिलती है, तो ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें। कोई गाइडेंस मिलती है ईश्वर की तरफ से, तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें, ताकि वो जो एनर्जी आपकी लाइफ में फटाफट वर्क करे एंड आप किसी भी मुश्किल से, किसी भी प्रॉब्लम से बहुत जल्दी, यूँ चुटकियों में कहते हैं ना, निकल जाएं, ठीक है। तो उससे तुरंत निकल जाएं, ओके। तो ये था मैसेज, एंड जिनके लिए भी है उनके लिए अवेयरनेस सही है, ताकि गाइडेंस सही है, ताकि वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी में रहें एंड उससे उनको कोई भी हिला ना सके। एंड ईश्वर जब यहाँ पे हैं तो आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अपने माध्यम से आपको गाइडेंस भी भेज रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में बता भी रहे हैं एंड ऐसे लोगों से अवेयरनेस में भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ओके। तो नाउ टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। एंड उसके अलावा स्टे अवे दैट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल, ओके। तो टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।